हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी आपका DDC का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर ये पेपर भी काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी मैं सवाल लेकर आऊँ सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा और 100% रियल एनालिसिस आपको मैं देने वाला हूँ। गाइस, वीडियो पूरा देखने पर अगले पेपर में आपके 11 से 12 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस, जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। और दोस्तों, हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस देने में। ठीक है गाइस, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो गाइस नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे अछूती ना रहे। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। पहला सवाल गाइज आपके सामने है। सेकंड शिफ्ट में सवाल क्या पूछा गया? जीके का सवाल है। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, बाबर कौन था? बाबर मुगल राजवंश का संस्थापक था। हुमायूं कौन था? अकबर का पिता। ठीक है, अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते हुए चलेंगे, आप लोगों को 100% रियल एनालिसिस में आपको देने वाला हूं। कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। गणित के सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। दूसरा सवाल, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? यह लिखा था आपका विशाख दत्त ने। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। और गाइज आपका 28 फरवरी के सवाल में पूछा गया था पंचतंत्र। 28 फरवरी का जो पेपर हुआ था इसमें बोला था पंचतंत्र किसने लिखा है? तो गाइज ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। यह भी आपको याद रखना है, पंचतंत्र। तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया, बड़ा बेहतरीन सवाल था। निम्नलिखित में कहां पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? गाइज कहां पर की गई थी? यह की गई थी हड़प्पा में। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह सवाल बार बार पूछा जाता है। गाइज अगर आपने वीडियो पूरा देखा आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो गाइज ये आपका है शुक्र, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगर बात की जाए टोटल ग्रह कितने हमारे सौर मंडल में? 8। ठीक है गाइज, सबसे सूर्य के निकट कौन सा है? सबसे सूर्य के निकट है बुध। बुध, ओके गाइज। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये भी आपको मैं इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं ताकि आपके आने वाले 8 अगस्त के पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करता हूं मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे गाइस। अगला सवाल भी देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो गाइस ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक सवाल गाइस से पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो गाइस ये आपका है पेरिस में।
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। और जेनेवा में आपके कौन से मुख्यालय हैं? WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, ये आपके हैं जेनेवा में, लेकिन राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। यूनेस्को का मुख्यालय आपका है पेरिस में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। अगला, और अगर बात की जाए यूनिसेफ, एक आपके पिछली शिफ्ट में पूछा गया था यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन, पेरिस। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो गाइज इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया। देखो गाइज, अगर आप रियलिटी में मम्मी पापा के ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो गाइज ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, एग्जाम ताज। ठीक है, नीचे लाल कलर का बटन होता है गाइज, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग भूल जाओगे। एक सवाल ये पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो गाइज ये किया गया था 6 अगस्त 1952 में। देख लेते हैं अगला सवाल। गाइज मैं आपको मैथ के सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ, कभी भी आपका कोई सवाल गलती नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो गाइज ये की गई थी 17 दिसंबर 2016 में। यह आपको याद रखना है, ठीक है गाइज, 2016 में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, राउफ एक डांस होता है, यह भारत में किस राज्य में होता है? तो गाइज ये होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। ये भी आपको याद रखना था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये सवाल आपका करंट से पूछ लिया गया, अगला ICC महिला T20 विश्व कप कब और कहाँ होगा? गाइज ये होगा 2022 में दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आपको याद रखना था, इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 अगस्त को दोस्तों, यहाँ से कम मैं आपको बता देता हूँ, 8 अगस्त को अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज आपके 11 से 12 सवाल रिपीट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज ये पूछा गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता आपका कब? 15 मार्च को। ये भी आपको याद रखना था। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हिंदी के सवालों की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? अमेरिका, उंगली, सौतन, इलायची। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो पुरुष होने का बोध कराते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बाकी तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करते रहना प्लीज़। देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत बेहतरीन ये चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। देख लेते गाइज अगला सवाल। आज डैश संकट के बादल छाए हुए हैं, तो किस पर? देश पर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, तदिदत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाइज ये होगा तत् प्लस हित, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? मतलब अतिथि का दूसरा मीनिंग क्या होगा? तो ये होगा मेहमान। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितना आसान सवाल था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। जलज, जलज का मतलब होता है सीधा आपको पता होगा कमल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया दूसरी शिफ्ट में, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज ये आपका, इसमें समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, एक तरह से पर्यायवाची ही आपको बताना था।
ठीक है, पर्यायवाची ही आपको बताना था। तो गाइस वानर का पर्यायवाची क्या होगा? वानर का होगा मरकट, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन। गाइस अगर आपको पूरा पेपर चाहिएगा, हमारे चैनल पर आपको पूरा पेपर भी मिल जाएगा। पूरा पेपर आज के दोनों शिफ्ट, पहली और दूसरी शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में डाल दूंगा उसके ऊपर भी। अगला सवाल भी देख लेते हैं। दामोदर का पर्यायवाची क्या होगा? दामोदर का दूसरा मीनिंग क्या होगा? तो दामोदर का दूसरा मीनिंग होगा विष्णु, और विष्णु के भी दूसरे पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नारायण, ठीक है, पीतांबर, माधव, केशव। ये किसके होते हैं? ये गाइस होते हैं आपके विष्णु के पर्यायवाची, और दामोदर भी इसमें ही आ गया। ओके, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। वीडियो पसंद आती जा रही है तो लाइक करते हुए ठोकते हुए चलेंगे, और मन कर रहा है यहीं पर पढ़ाई करने का ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलेंगे, नीचे लाल कलर का बटन। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लो अंग्रेजी का। फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो तो वो होता है आपका एडिबल। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। तो दोस्तों कभी भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, पॉइंट ऑफ टाइम होता जो, इसके साथ में कभी भी आपका टिल नहीं आता। जैसे आपका 1982, तो इनके साथ में हमेशा सिंस आता है। तो गलती कहाँ पर है? टिल की जगह पर सिंस आएगा। गलती कौन से पार्ट में है? सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ये आपको लॉजिक याद रखना है, क्योंकि गाइज ये आपका 8 अगस्त का पेपर होगा तब भी आपको पूछा जा सकता है, या आपका 29 अगस्त में जिसका भी एग्जाम है। ओके गाइज, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको पूरी तैयारी कराता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर है टीडीसी तैयारी की। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोकास्टिनेट। स्पेलिंग क्या होती है? प्रो प्लस क्रास्टिनेट, क्रास्टिनेट। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको? प्रो क्रास, ये वाला। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ऐसे याद रख लोगे इसको, प्रो प्लस क्रास्टिनेट। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अब मैं आपको गणित के सवालों को ट्रिक से करा देता हूं। तो गाइस ये आपका गणित का सवाल पूछ लिया गया। देखो कितना आसान सवाल था। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 दिया गया है, मध्य संख्या क्या होगी? देखो विषम संख्या आपकी कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अब इनको मानना पड़ेगा आपको, जैसे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। अब आप लोग खुद ही चेक कर लो, जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा x की जगह पर, जब यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 और 1 3, तो ऐसे ही आपकी ये बनती चली जाएगी। तो आपको ये सीरीज माननी पड़ेगी ऐसे वाली। अब क्या करेंगे, इनका औसत क्या है? 7 दिया है। टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 5। औसत क्या होता है? संख्या, नंबर ऑफ संख्या अपॉन टोटल संख्या और इक्वल टू एवरेज यानी औसत, यही आपका होता है। अब टोटल संख्या को इनको जोड़ लो, सभी को जोड़ दो। ठीक है गाइस, जोड़ने और इसके बाद में भाग कर दो। टोटल संख्या है 5, 5 से भाग कर दो। औसत कितना है? 7, इसके बराबर रख दो 7। गाइस इसको सोल्व करने के बाद में जो भी आएगा आप क्या करेंगे? देखो जब आप इनको जोड़ोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जोड़ने के बाद में आप खुद कर लोगे इसको। जोड़ने के बाद में आएगा ये आपका कितना? 5x प्लस 20 और बटे में 5 और इक्वल में 7। इसको सोल्व करना है बस। आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है बस, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्या आएगा? 5x प्लस 20 बराबर 35। x की वैल्यू, सॉरी यहाँ से क्या आएगी? 5x बराबर क्या हो जाएगा? 15।
और यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 3। अब इसने पूछा था मध्य वाली संख्या बताओ। मध्य वाली संख्या कौन सी थी? ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बराबर की 4 छोड़ देंगे। मध्य वाली कौन सी बची? ये वाली। यानी x + 4 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू है 3। तो क्या करेंगे? 3 + 4, यानी जो मध्य वाली संख्या आएगी वो आएगी 7। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। इतना ही टाइम, इससे भी कम टाइम आपको लगने वाला था। तो गाइज मैंने आपको तरीका बता दिया। एवरेज क्या होता है? टोटल संख्या का जोड़ अपॉन टोटल संख्या और बराबर एवरेज। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 7। आगे बढ़ लेते हैं गाइज। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लेंगे गाइज। बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे। हाथ जोड़ के विनती मैं आप लोगों से करता हूँ, और विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस में आप लोगों को, ताकि एक एक सवाल का पता चल जाए कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल गाइज आपका साधारण ब्याज पर आ गया। तो इसमें बताना है आपको ब्याज कितना मिलेगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 990 रुपये। दर कितना है? 16/100। और टाइम कितना है? 5 वर्ष। अब इसको सोल्व कर लो। 5 से काटोगे 20 पंजे 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 आठे 40। अब क्या करना है आपको? 198 की गुणा करनी है 4 में। 4 8 32 का 2 का हासिल 3, 4 नम 36 और 3 39, 792, यानी 792 आपका राइट आंसर आ गया। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला गया। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इस फॉर्मूले में सारी इक्वेशन रख देंगे, सारे वैल्यू रख देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 792 रुपये। 792 आपको यहाँ से ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, यदि 84 को 5:9 में विभाजित करते हैं तो गाइज दोनों भागों में से बड़ा भाग कौन सा होगा? तो दोनों भागों में से बड़ा भाग कौन सा है? ये वाला। इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? देखो, 5 और 9 का अनुपात, इनका जोड़ देख लो कितना है। एक सेकंड गाइस, बड़े वाला ये वाला भाग है, तो गाइस इनको जोड़ लो। इनको जोड़कर आएगा आपका 14। 14 की वैल्यू कितनी की दी गई है? 84। तो 84 इसके बराबर रख लो। 1 की वैल्यू कितना आएगी? 6 के बराबर। अब बड़े वाला भाग की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू है 6, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों तरफ 9 से गुणा करेंगे, इधर भी 9 से गुणा करेंगे और इधर भी 9 से गुणा कर देंगे। तो ये आएगा आपका 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा में 6, यानी 54 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों गाइस जो बच्चा ए ऑप्शन मार के आ गया, इनका राइट आंसर चला गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, देखो गाइस मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, 100% सवाल मैंने आपको बता दिया रियल। अगर आप रियलिटी में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ड्रीम पूरा करना चाहते हो मम्मी पापा का, तो गाइस सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा गाइज। मैं दुआ करता हूँ आपके सपने सच हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।